क्या आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए है राहत या फिर करोड़ों वोटर्स को साधने का सबसे बड़ी चुनावी रणनीति? क्या आठवां वेतन आयोग की जो पूरी टाइमलाइन है वो चुनावी कैलेंडर पर चल रही है? अगर आपको लगता है कि आठवां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए आ रहा है तो आज का यह वीडियो आपकी सोच पूरी तरह से बदल सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आठवां वेतन आयोग आर्थिक फैसला है या चुनावी मास्टर स्ट्रोक? आज इन सब की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके पॉकेट में आठवें वेतन आयोग की बढ़ी हुई सैलरी, बढ़ी हुई तनख्वाह कब से आएगी। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी, जहां हम सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, ओपीएस, एनपीएस, डीए, फिटमेंट फैक्टर और वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे गहराई से आपके सामने रखते हैं। तो अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, रेलवे के, रक्षा के, सीएपीएफ के, डाक विभाग के, आयकर के, ऑडिट के, ईपीएफओ के या किसी और सरकारी विभाग से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर साथियों आप चाहते हैं कि कर्मचारियों की आवाज और मजबूत बने तो अंगवानी की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। एनुअल मेंबरशिप की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथियों, अब आते हैं मुद्दे पर। अब जरा एक पैटर्न समझिए, और हो सकता है कि इस पैटर्न को समझने के बाद आप आठवें वेतन आयोग में जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, उसको आप बिल्कुल एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल बनता है और अचानक क्या होता है, आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा सामने आती है। इसके बाद बिहार चुनाव की राजनीतिक हलचल तेज होती है और उस समय क्या होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर और नोटिफिकेशन आ जाता है। अब अगला पड़ाव क्या है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव यानी 2027, और यहीं से शुरू हो रही है सबसे बड़ी चर्चा। तो क्या सरकार आठवें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट यूपी चुनाव 2027 के आसपास ला सकती है? तो यही है बड़ा सवाल। साथियों देखिए, यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता अक्सर यूपी से ही होकर गुजरता है और सरकार अच्छी तरह जानती है कि सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, रेलवे कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, सीएपीएफ के जवान, डाक विभाग और उनके परिवार मिलकर करोड़ों वोटर्स का एक बहुत बड़ा वर्ग बनाते हैं। यानी आठवां वेतन आयोग, आठवां पे कमीशन सिर्फ वेतन आयोग नहीं बल्कि चुनावी माहौल में एक बड़ा राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। तो अब जरा इस पूरी टाइमलाइन को हम देखेंगे। 2025 में गठन की घोषणा हुई, 2026 में उम्मीदें बंधी और खूब चर्चाएं हो रही हैं, जो अभी भी हो रही है, आप देख रहे हैं। अब 2027 में यूपी का चुनाव होना है और वहीं पर जो है संभावित रिपोर्ट आनी है। उसके बाद 28 में माना जा रहा है कि नई सैलरी लागू होगा और 2029 में लोकसभा का चुनाव। तो क्या ये एक सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति काम कर रही है? तो अब अंदर खाने क्या चर्चा चल रही है ये हम आपको बताते हैं। तो कई कर्मचारी संगठन और राजनीतिक विश्लेषण मान रहे हैं कि सरकार जल्दीबाजी में आठवां वेतन आयोग लागू नहीं करने वाली है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आर्थिक फैसला सिर्फ वित्तीय नहीं हो सकता, इसका राजनीतिक असर भी होता है। तो अगर रिपोर्ट 2027 में आती है और कर्मचारियों को बड़े फिटमेंट फैक्टर के संकेत दिए जाते हैं तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक सकारात्मक माहौल बनाया जाएगा और फिर 2028 में नई सैलरी लागू करके 2029 लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को आर्थिक राहत का बड़ा संदेश दिया जा सकता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों को
तब तक इंतजार करना पड़ेगा। जो अभी कर्मचारी अभी से पूछ रहे हैं कि मिनिमम सैलरी कितनी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा, डीए मर्ज होगा या नहीं, पेंशन कितनी बढ़ेगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरा एरियर मिलेगा। तो यही वो सवाल हैं जिन पर अभी तक कोई तस्वीर साफ सामने नहीं आई है। और साथियों, अगर आप पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड देखेंगे, है ना, तो बड़े आर्थिक फैसले अक्सर चुनावी माहौल के आसपास ही दिखाई देते हैं। चाहे डीए बढ़ोतरी, महंगाई राहत, बोनस या कर्मचारियों से जुड़े बड़े ऐलान, इनकी टाइमिंग हमेशा चर्चा में रहती है। और यही वजह है कि अब कर्मचारी भी सवाल पूछने लगे हैं कि क्या 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की जरूरत है या फिर वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको समझने की जरूरत है। सरकार के सामने चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि करोड़ों पेंशनर्स पर भी पड़ेगा। तो सरकार को सैलरी रिवीजन, पेंशन रिवीजन, अलाउंसेस और एचआरए, है ना, डीए स्ट्रक्चर, और आपको सब कुछ दोबारा तय करना होगा। ये सब कुछ, यानी यह सिर्फ वेतन बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ का सवाल भी है साथियों। तो अब यहाँ कर्मचारियों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ चुकी हैं। कई संगठन 3.68 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग रही है, कई अभी एनसीजेसीएम ने तो 3.83 की मांग की है। तो अगर ऐसा हुआ तो मिनिमम सैलरी में बहुत बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है। तो मतलब ऐसे में क्या सरकार इतना बड़ा आर्थिक बोझ उठाएगी? यही सबसे बड़ा सस्पेंस जो अभी की तारीख में 8वें वेतन आयोग को लेकर बना हुआ है कि क्या सरकार इतना बड़ा आर्थिक बोझ उठा पाएगी या उठाएगी। तो साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा या फिर 2027 और 29 के चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक बनने जा रहा है? तो आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट यूपी चुनाव के आसपास लाई जाएगी? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप अपने फील्ड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और अंगवानी को मजबूत बनाने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी ताकत ही कर्मचारियों की असली आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।